Hello students, this is Kanika. So let's start with today's video, which is integers part 3. And these are some questions, some practice questions for integers related to addition and subtraction. So the very first question is minus 30 plus 15 minus 10. अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग साइन मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था. सो सबसे पहले ये एक ब्रैकेट है हमारे इस क्वेश्चन में जिसके साथ ये दो साइन एक साथ आ रहे हैं, माइनस एंड -10. तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाकी दोनों वैल्यूज हम एज इट इज नीचे कॉपी कर लेंगे. दिस इज -30 एंड दिस इज +15. ये दोनों साइंस को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस इज प्लस एंड ब्रैकेट ओपन होके वैल्यू इज +10. नाउ ये जो दो वैल्यूज हैं हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास दो से ज़्यादा वैल्यूज हैं जिसको हमें सॉल्व करना है. सो हम इसको पेयरिंग में करेंगे, जैसा मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था. सो दिस इज -30 एंड +15. माइनस प्लस इज माइनस, साइन मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग. सो 30 - 15 इज 15. इन दोनों को अभी हमने सॉल्व करा है ना, अभी हमने इसको नहीं यूज़ किया अपने नीचे सोल्यूशन में. सो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके एक आंसर निकाला है. सो जब हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, इंटीजर में जब भी हम प्लस माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें अपने आंसर के साथ उसका साइन भी लगाना है कि हमारा आंसर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है या वो एक नेगेटिव इंटीजर है. सो हमने जो वैल्यूज़ को माइनस करा है, इसमें बड़ी वैल्यू है 30 विच इज़ ऑफ नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंटीजर है, तो हमारे आंसर के साथ यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा. सो दिस इज -15. अब जो नेक्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे छोड़ी थी हम उसको नीचे कॉपी कर लेंगे, +10. नाउ दिस इज माइनस एंड प्लस, अगेन माइनस प्लस इज माइनस. 15 - 10 इज 5. बड़ी वैल्यू 15 जिसके साथ नेगेटिव साइन है, तो हमारे आंसर के साथ साइन आएगा माइनस. सो आंसर इज -5. क्लियर? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं. ब्रैकेट इज हियर. हम पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -10 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन, दिस इज 5 एंड +20. ठीक है. नेक्स्ट अगेन 3 वैल्यूज है हमारे पास. पहले ये दो वैल्यूज लेते हैं, -10 एंड -5. माइनस माइनस प्लस, 10 + 5 15. साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू माइनस का 10, तो साइन इज -15. अगेन जो वैल्यू हमने छोड़ी थी उसको नीचे नोट डाउन कर लेंगे, +20. वापस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 20 - 15 इज 5. बड़ी वैल्यू 20, साइन प्लस, सो आंसर इज +5. अगेन इसको आप +5 या नॉर्मल 5 भी लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट इन केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है. ठीक है, क्लियर? अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं इंटीजर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ पर्सन वॉक्स 10 स्टेप्स फॉरवर्ड and 18 steps backward. So where is he now compared to the starting point? ठीक है. एक पर्सन है जो 10 स्टेप्स फॉरवर्ड जाता है एंड देन ही मूव्स 18 स्टेप्स बैकवर्ड. सो अभी एट प्रेजेंट वो कहाँ है कंपेयर टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट. तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है. यहाँ से पर्सन मूव करता है 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, आगे की साइड. सो जो वो फॉरवर्ड गया है, दैट फॉरवर्ड विल बी डिनोटेड बाय प्लस साइन. राइट साइड जा रहा है. ठीक है. सो 10 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड विच इज ऑफ पॉजिटिव साइन. एंड देन यहाँ पहुंचने के बाद वो अगेन वापस आता है 18 स्टेप्स बैकवर्ड. किस साइड आ रहा है? लेफ्ट साइड, पीछे आ रहा है. सो ये 18 स्टेप्स जो हैं ये हमारे नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, -18 स्टेप्स. ठीक है. इंटीजर के वर्ड प्रॉब्लम्स में ना हमें प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखने की नीड नहीं होती है, आप इसको इन शॉर्ट कर सकते हो, बिकॉज मैटर क्या करता है आपका साइन एंड आपका सोल्यूशन. करेक्ट. सो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट
इज 0, जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है, ठीक है। देन सबसे पहले वो जाता है फॉरवर्ड 10 स्टेप्स, फॉरवर्ड 10 steps, which means +10, ठीक है। एंड देन बैकवर्ड 18 steps, which means -18, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, 0 में 10 steps फॉरवर्ड गया, which means +10, and then 18 steps backward आया, which means -18. 0 + 10, 10 - 18. 10 कैसा है? प्लस का, 0 + 10, 10, बड़ी वैल्यू 10, साइन पॉजिटिव, +10. +10 - 18, प्लस माइनस, -18 - 10, 8, साइन बड़ी वैल्यू का विच इज 18, सो -8. तो उसकी जो लास्ट पोजिशन है with reference to its starting point is -8. The person is at -8. Correct? Moving on to the next word problem. Question says, Ravi had ₹500. He spent ₹650, then earned ₹200. What is his final balance? रवि के पास 500 रुपीज है. मनी इज इक्वल्स टू 500 रुपीज जो उसके पास है. ही स्पेंट ₹650. स्पेंडिंग 650 रुपीज. स्पेंड मतलब खर्च कर दिए, उसने खर्च किया है, तो दिस 650 विल बी रिटन एज -650 क्योंकि ये उसके पास से चले गए हैं. तो जो अमाउंट उसके पास से चला गया है वो आपका नेगेटिव साइन के साथ आएगा. सो दिस 650 इज अ नेगेटिव इंटीजर. अगेन ही अर्नड ₹200. सो अर्निंग इज 200 रुपीज. अर्निंग है, इनकम हुई है, कुछ आया है उसके पास. सो दिस 200 विल बी रिटन एज +200, पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज हिज फाइनल बैलेंस. उसका फाइनल बैलेंस क्या है? एट लास्ट उसके पास कितना अमाउंट बचता है. सो इनिशियली ही हैड 500 जो उसके पास था. सो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, +500. स्पेंडिंग उसने करा 650 विच मीन्स -650. अगेन अर्निंग हुई 200 की, सो दिस इज +200. ठीक है. फर्स्ट टू वैल्यूज +500 -650. साइन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस माइनस 650 में से 500 को माइनस करेंगे 150. बड़ी वैल्यू 650 माइनस साइन के साथ, सो आंसर पे माइनस का साइन. नेक्स्ट जो 200 यहाँ आगे रह गया था उसको नीचे कॉपी करेंगे विद इट्स साइन, +200. अगेन प्लस माइनस 200 माइनस 150, 50. बड़ी वैल्यू 200 प्लस का साइन, आंसर के साथ प्लस का साइन आ जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. सो एट प्रेजेंट ही हैड ₹50. दिस इज हिज फाइनल बैलेंस. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन अनदर वीडियो. बाय बाय.